चलिए भैया चलिए। नमस्कार मित्रों, जय माई की। मैं बगलामुखी पंडित देवेंद्र जादिच माँ बगलामुखी मंदिर प्रांगण से नलखेड़ा से आप सबका स्वागत करते हैं। एक छोटे से इस कार्यक्रम में हम मिले हैं दीदी से। बगलामुखी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि पांडवकालीन समय से यहाँ पर हवन पूजन प्रतिदिन चालू रहता है। बगलामुखी माता अष्टम महाविद्या कही जाती है। टोटल 10 महाविद्याएं हैं, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, कमलावती और माता त्रिपुर भैरवी, ऐसे करके 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या, जिन्हें शत्रु स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी को कहते हैं। बगलामुखी मंदिर सिद्ध स्थान केवल पूरे भारत में 3 स्थान है। प्रथम स्थान पर बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा आता है, क्योंकि ये लखुंदर नदी के तट पर बसा हुआ एक सर्वसिद्ध शमशान भूमि पर स्थित एक पीताम्बरा सिद्ध पीठ है। इसकी बात की जाए, यहाँ माता बगलामुखी के साथ साथ माता सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों त्रिशक्ति के रूप में विराजित है। त्रिशक्ति में लेफ्ट में माँ लक्ष्मी, राइट साइड में माँ सरस्वती और मध्य में माँ बगलामुखी स्वयं विराजित है। जान आप सभी का स्वागत है नलखेड़ा से बगलामुखी धाम में, और हमारे साथ है पंडित देवेंद्र शर्मा जी। तो आइए इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। नमस्कार दीदी। से ये दीपमाला की बात करें तो ये राजा विक्रमादित्य ने उनके समय में बनाई थी। उन्होंने उस समय बहुत से मंदिरों में निर्माण कराए थे, नव निर्माण कार्य कराए थे। माता बगलामुखी के मंदिर में भी वो स्वयं आए थे। और ये दीपमाला जैसे हरसिद्धि माता मंदिर टेम्पल उज्जैन में है, सेम वही उसी समय से यहाँ पे भी विराजित है। बात करें मंदिर में तो प्राचीन पांडवकालीन समय से ही भगवान राधा कृष्ण का मंदिर भी यहाँ है, जिन्हें भगवान पारदेश्वर के नाम से जाना जाता है। राधा कृष्ण मंदिर स्वयं पांडवों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे, उनके गुरु के रूप में, तभी से ये विराजित है। माता बगलामुखी को अष्टम महाविद्या कहते हैं। मंदिर का इतिहास की बात करें तो प्रॉपर किस समय से है इसका कुछ वर्णन नहीं मिलता है, परंतु प्राचीन पांडवकालीन समय से इसका माना जाता है। आइए भगवती माँ बगलामुखी के दर्शन करते हैं। जैसे ही माता के मंदिर के समक्ष खड़े होते हैं, यहाँ प्रभु हनुमान जी का भी एक सिद्ध मंदिर है, जो भी प्राचीन है। उसी के साथ साथ राधा कृष्ण भगवान का प्राचीन पारदेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ विराजित है। यह पांडवकालीन समय से ही स्थापित है। यह है मंदिर की छोटी यज्ञशाला। ये मंदिर के जस्ट पीछे ही विराजित है। यहाँ पर टोटल 26 कुंड नंबर है। मंदिर में टोटल 142 कुंड है, जो कि छोटी यज्ञशाला ये है। यहाँ 26 कुंड है। इसी के साइड में बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है, आश्रम के किनारे, नदी के किनारे। इसी के पास बड़ी यज्ञशाला नदी के तट पर ही विराजित है, जहाँ पर टोटल 125 से ज़्यादा कुंड है। यहाँ पर आप कभी भी आकर तुरंत कार्यालय से बुकिंग करवाकर आपका हवन पूजन संपन्न करवा सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क करके आ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। फॉरेंसिक साइंस किया है मैंने। 12th तक तो मेरा PCB था, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर के होलकर कॉलेज से भी। हाँ, अच्छा, फॉरेंसिक में नहीं, फॉरेंसिक नहीं, डॉक्टर्स। ओह, ये प्राचीन मंदिर है। स्वर्णाकर्षण भैरव इन्हें कहा जाता है। माता के एक भैरव उनके पास ही विराजित है, दूसरे भैरव आनंद भैरव भी। बगलामुखी माता के भैरव का नाम मृत्युंजय भैरव है। यहाँ इनके 2 स्वरूप है, एक आनंद भैरव और एक स्वर्णाकर्षण भैरव। ये निर्माण का कार्य चल रहा है। मंदिर परिसर में दानदाताओं ने दी गई चांदी और सोने से मंदिर के सारे खंभों पर चांदी सोना लगने वाला है। अंदर गर्भगृह में चांदी और सोने का कार्य हो चुका है।
और धीरे धीरे इन सभी जगह पे चांदी और सोने का कार्य हो प्रोसेस में है। तो माँ को पीला इतना क्यों पसंद है? मैं इस मंदिर में देखती हूँ हर कोई पीत वस्त्र में, हर कोई, मैं खुद उनमें से एक हूँ, मैं खुद एक हूँ। माँ को इतना पीला मतलब ऐसा क्या पसंद है? देखिए, महामाया ब्रह्मांड की, अखिल कोटि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी देवी, इन्हें अष्टम महाविद्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं, शमशान की देवी कहते हैं। उन्हें पीला बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? आपने बहुत अच्छा पूछा है। क्योंकि माता का जन्म जो प्रकट है, माता का जो प्रकट उत्सव है वो चतुर्दशी मंगलवार के दिन हुआ है। हरिद्रा नामक गुजरात के जो सरोवर है, अगर आपने सुना हो, गुजरात में एक हरिद्रा नामक सरोवर है जो कि गुजरात के काठियावाड़ में है। वहाँ पर माता का प्रकट स्वयं भगवान विष्णु ने माता त्रिपुर भैरवी की उपासना की थी। उनकी उपासना से भगवती प्रसन्न होकर एक अंश मात्रा में छोटी सी कलकल करती हुई प्यारी सी, इतनी मधुर, इतनी प्यारी बालिका के रूप में माँ ने अपना स्वरूप वहाँ विद्यमान किया था। फिर सीधे वहीं से माता ने कलकल करते हुए यहाँ नलखेड़ा लक्ष्मणा नदी के तट पर अपना स्वरूप विद्यमान किया। माँ को पीला इसलिए भी पसंद है कि माँ का जो प्रकट उत्सव है वो मंगलवार के दिन हुआ था। वो सब मंगल ही मंगल माँ की कृपा से होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है गृहस्थ की ओर से। जैसे हम कहते हैं कि माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है और उन्हें गृहस्थ पूज नहीं सकते हैं, उनका जाप नहीं कर सकते हैं और उन्हें पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है। तो उस पर आप गृहस्थ को बताइए कि ये सिर्फ तंत्र की देवी नहीं है और क्या उसे लोग पूज सकते, जाप कर सकते हैं? देखिए, तंत्र में भी माँ बगलामुखी रक्षात्मक तंत्र की देवी कहा जाता है। तंत्र की देवी बिल्कुल है। जैसे अगर आपने कहीं सुना हो तो कोरोना ने ही मारा था, जैसे एंटीवायरस। तो चक्कर यह है कि अगर किसी के ऊपर तंत्रात्मक क्रिया हुई है, किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी हुई है, कोई भी दुष्प्रभाव या कुकृत्य प्रयोग अगर हुआ है, तो उसका निवारण भी कोई पावरफुल तंत्र की देवी ही करती है। तो माता बगलामुखी को रक्षात्मक तंत्र की देवी कहते हैं। इनकी उपासना स्वयं ब्रह्मा जी ने, भगवान भोलेनाथ ने, मेरे आराध्य भगवान विष्णु ने, तीनों ने इनको भजा है, तीनों ने इनकी उपासना की है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने स्वयं इनकी उपासना यहीं आकर की है। चूँकि इनको रक्षात्मक तंत्र की देवी कहते हैं, इसलिए गृहस्थ हो या कोई भी हो, जीव मात्र इनको भज सकता है, इनको ध्या सकता है, उपासना कर सकता है, आराधना कर सकता है। बिल्कुल। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग शाम को बैठकर यहाँ पर तंत्र विद्या कर रहे हैं, यहाँ लोगों को अलाउड नहीं है आना। बट मुझे आए हुए 2-3 घंटे हो गए और सबसे ज्यादा जो लोग मैंने यहाँ देखे हैं वो गृहस्थ है, परिवार का झुंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, लोग वहाँ अंदर बैठकर कोई तंत्र कर रहा है, कोई किसी के ऊपर ये मारन कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज सरासर झूठ है जो माँ बगला के और तंत्र के विरुद्ध फैलाई जा रही है। तो आप उस रिलेटेड कुछ बोलिए। जी, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। माँ बगलामुखी को षट कर्म की देवी कहते हैं, जिसमें मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, आकर्षण है, सम्मोहन, विद्वेषण है। षट कर्म की क्रिया यहाँ बिल्कुल होती है, परंतु हम ये क्रिया यदि किसी पे हुई है तो उसका छुटकारा यहाँ जल्दी पा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि परिवार के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, गृहस्थ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी करुणा रूपी है, तंत्र में भी रक्षात्मक तंत्र है। इसलिए यहाँ सब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, और भगवती को पीला जो पसंद है इसलिए पीले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ये तंत्रोक्त भूमि है, शमशान भूमि है, साधक लोग बहुत आते हैं, फिर भी हम यहाँ पहचान नहीं कर पाते कि कौन साधक है और कौन गृहस्थ है, क्योंकि बगलामुखी माता करुणा रूपी है। इसमें हम बिल्कुल भगवती को ध्या सकते हैं, बिल्कुल भज सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं और जो भी मनोकामना है भगवती से रख के पूरी करवा सकते हैं।